हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज शिखा। वेलकम बैक टू सुपरग्रेड्स यूट्यूब चैनल। एंड आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगा कि स्टेट सीईटी सेल ऑफ महाराष्ट्र ने अपने एग्जाम डेट्स अनाउंस कर दिए हैं फॉर द एमएचटी सीईटी एग्जाम, मतलब महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम के थ्रू यू कैन स्टडी और अप्लाई फॉर वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सच एज बीबीए, बीसीए, बीबीएम एंड बीएमएस। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ आज की वीडियो में कि आपको इस एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई करना है। द कंप्लीट फॉर्म फिलिंग गाइड यू विल बी गेटिंग। बट बिफोर आई स्टार्ट ऑन विद द प्रोसेस, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है रिलेटेड टू द एग्जाम, जैसे कि रजिस्ट्रेशन डेट्स और एग्जाम डेट्स, इस पर बात कर लेते हैं। इस वक्त आपके महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रजिस्ट्रेशंस ऑनगोइंग है। दिस स्टार्टेड फ्रॉम 30th ऑफ दिसंबर 2024 और आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 15 फरवरी, दैट इज 15th Feb 2025. So make sure that you listen to this entire video very carefully and apply before this date. अब रही बात आपके एग्जाम्स की, तो आपके एग्जाम्स मल्टीपल डेट्स में कंडक्ट होने वाले हैं। 19th मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे एंड 2nd ऑफ मे इज द लास्ट डेट ऑफ द एग्जाम। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज बीबीए, बीसीए, बीबीएम एंड बीएमएस, इन चारों अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आपके एग्जाम डेट्स हैं 29th अप्रैल, 30th ऑफ अप्रैल एंड 2nd ऑफ मे 2025। इन तीनों डेट्स पे आप लोग को अलॉट किया जाएगा कि इन डेट्स पे आपको अपने एग्जाम्स को देना है। ऑल दी अदर डिटेल्स की एग्जैक्टली कौन सी डेट है आपकी, ये आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया जाएगा, जिसपे हम आने वाले टाइम पे बात करेंगे व्हेन द एडमिट कार्ड्स विल बी रिलीज्ड। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम सीधा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पे स्टार्ट कर देते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि आपको आपका गूगल क्रोम ब्राउजर खोलना है एंड यू हैव टू टाइप इन द महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वेबसाइट, विच इज दिस cetcell.mahacet.org। आप जैसे ही टाइप करोगे, इस तरीके से आपकी स्क्रीन अप विजिबल होगी। यू आर ऑन द होम पेज। अब यहां से हमको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है। सो दिस इज वेयर यू विल क्लिक, जहां पर ये मेंशन्ड है सेट एग्जामिनेशन पोर्टल फॉर एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026। यहां पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब इस तरीके से आपका इंटरफेस या आपका स्क्रीन विजिबल होगा। बिफोर यू स्टार्ट विद द एक्चुअल एप्लीकेशन प्रोसेस, क्योंकि आप एक न्यू एप्लीकेंट हो, तो पहले आपको अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करनी होगी, अपना अकाउंट जनरेट करना होगा और उसी अकाउंट में लॉगिन करके, उसी अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके आप अपने आगे के एप्लीकेशन प्रोसेस को फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान मत देना, इसके थ्रू आपका साइन इन कंप्लीट होगा जब आप ऑलरेडी अपने आईडी को बना चुके हो, अकाउंट को रजिस्टर कर चुके हो। बट एज अ न्यू यूजर अकाउंट को जनरेट करने के लिए यू हैव टू क्लिक हियर, न्यू यूजर क्वेश्चन मार्क रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे। तो अब हमारा पहले अकाउंट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि आप नेम क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, व्हाट इज योर ईमेल आईडी, आप कौन सा पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो जिसके थ्रू आप आगे अपने साइन इन प्रोसेस से, मतलब आगे अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करोगे। पासवर्ड आप यहाँ पे जनरेट करोगे। पासवर्ड के केसेस में भी मेक श्योर कि आपका जो पासवर्ड है इट इज एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग एंड उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। लेटर लोअर केस लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पासवर्ड का लेंथ 16 कैरेक्टर्स से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो इन गाइडलाइंस के बेसिस पर आप एक पासवर्ड सेट करोगे। You will reconfirm your password, you will type in your date of birth and finally ये सारे particulars को fill करने के बाद आप क्लिक करोगे रजिस्टर पर एंड आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर हो चुकी होगी। बट उससे पहले कि आप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करो, दे द सेट
इज गोइंग टू चेक कि आपने जो ईमेल आईडी भरी है दैट इज वैलिड और नॉट। तो जो भी ईमेल आईडी आपने इससे प्रीवियस स्टेप पर फिल करी थी वहां पर एक कंफर्मेशन लिंक जाएगा। तो आपको अगेन अपने जीमेल पे लॉग इन करना होगा एंड यू हैव टू गो ओवर देयर टू योर जीमेल होम पेज एंड उसके थ्रू आप अपने लिंक को वेरीफाई करोगे। तो ये यहीं पे बता रहा है कि रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस का वेरिफिकेशन किया जाएगा एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑन विद द प्रोसेस। जैसे ही ईमेल रजिस्ट्रेशन मतलब आपका ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, इसी पेज पर आकर आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना होगा टू री लॉगिन। अब जैसे ही मैंने लॉगिन किया, अब उस पासवर्ड के साथ और ईमेल आईडी के साथ वापस लॉगिन किया क्योंकि मेरा आईडी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो चुका है, मेरा अकाउंट जनरेट हो चुका है। तो अब मैं अपने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकती हूँ लॉगिन करने के बाद। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगी कुछ इस तरीके से अब मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। सबसे पहले बहुत ही बेसिक डिटेल्स है, यूजर का इंफॉर्मेशन पूरा फिल आउट करना है। वट एवर आर माई पर्सनल डिटेल्स दैट इज वॉट आई हैव टू फिल ओवर हियर। तो मेरे को आई हैव टू मेंशन व्हाट माय मोबाइल नंबर इज, और ये मोबाइल नंबर आपका वैलिड होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने वाला है आगे जाके मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन करोगे। यू विल मेंशन योर फादर्स नेम, फर्स्ट नेम ओनली, सिर्फ पहला नाम आपको मेंशन करना है, सरनेम नहीं मेंशन करना है। देन यू विल मेंशन योर मदर्स फर्स्ट नेम, then you will select your gender, male or female, then you will select religion and region। यहाँ पर हम देख लेते हैं, you will select what religion do you follow। आप रीजन सिलेक्ट करोगे कि रूरल एरिया का रीजन है या फिर अर्बन एरिया का रीजन है। आपने रीजन सिलेक्ट किया, यू विल सिलेक्ट योर मदर टंग, इन माय केस इट्स हिंदी सो आई हैव चोजन हिंदी। यू विल सिलेक्ट द नेशनैलिटी एज इंडियन। आपको आपके एनुअल फैमिली इनकम मतलब पर ईयर आपकी एंटायर फैमिली का इनकम कितना जनरेट होता है वो आपको मेंशन करना होगा। रेंजेस में आपके, आप जैसे ये ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करोगे वो डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस शो करेगा, 3 to 4, 4 to 5, वट एवर इज द रेंज दैट यू वांट टू चूज। आप यहाँ पर उस रेंज को चूज करोगे एंड यू विल सिलेक्ट योर मैरिटल स्टेटस। यूजर इंफॉर्मेशन मतलब पर्सनल डिटेल्स के बाद नेक्स्ट राउंड है परमानेंट एड्रेस का, मतलब आपकी कम्युनिकेशन के एड्रेस का। सो हियर यू विल सिलेक्ट कि आपका एड्रेस क्या है। एक एड्रेस 1 आपको यहाँ पर डालना है एंड देन इस कॉलम में आपको एड्रेस 2 फिल करना है। एड्रेस 3 फिल करना मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आप फिल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इट इज ऑप्शनल, यू कैन लीव इट ब्लैंक, यू कैन लीव इट ब्लैंक। यू हैव टू मेंशन कि आपका स्टेट क्या है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। चूज योर डिस्ट्रिक्ट एंड सिलेक्ट योर तालुका। मेरे केस में तालुका नहीं आएगा क्योंकि आई हैव सिलेक्टेड माई रीजन एज अर्बन। अगर आपने रूरल एरिया सिलेक्ट किया है देन आपको कंप्लीट डिटेल्स आपके विलेज के भी एंड तालुका के भी मेंशन करने होंगे। ये सब कंप्लीट करने के बाद यू विल क्लिक हियर ऑन सेव चेंजेस। और भी डिटेल्स है जो यहाँ पर हमको मेंशन करने हैं। लाइक आई सेड कि क्योंकि मेरा रीजन इज अर्बन तो आई डोंट हैव टू सिलेक्ट विलेज एंड तालुका। पिन कोड मुझे मेंशन करना है, एसटीडी कोड मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। एंड फाइनली अगेन यू विल रीटाइप योर मोबाइल नंबर जो आपने एकदम स्टार्टिंग के स्टेप में मेंशन किया था। ये पूरे डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद, एंड वन मोर थिंग, इससे पहले वाले स्लाइड पे आई जस्ट सेड कि आपको सेव चेंजेस करने होंगे। सेव चेंजेस आप सीधा लास्ट में ही जाके करना जब आपके सारे फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस मतलब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका हो। उससे प्रीवियस वाले स्टेप में आप सेव चेंजेस नहीं करोगे, यहाँ लास्ट तक आकर आपको सेव चेंजेस करने होंगे। अच्छा, दीज वर योर डिटेल्स ऑफ योर परमानेंट एड्रेस। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिफरेंट है, तो नीचे आपको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस को भी सेम ही फॉर्मेट में फिल आउट करना होगा। बट अगर आपके केस में दोनों एड्रेसेस सेम है देन आप यहाँ पर दिए गए चेकबॉक्स को क्लिक करोगे दैट योर परमानेंट एड्रेस इज द सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, और वो ऑटो फिल कर लेगा अपनी पूरी डिटेल्स को। तो एड्रेस करेस्पॉन्डेंस में क्योंकि मैंने चेकबॉक्स पे क्लिक किया तो सारी डिटेल्स ऑलरेडी वैसी की वैसी फिल आउट हो चुकी है।
इसके बाद अदर डिटेल्स आती, अदर डिटेल्स का कॉलम आता है. सो आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? आपको ये यस या नो ऑप्शन में से चूज करना है. एसएससी के आपका क्लास 10th कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ था, दैट ईयर यू हैव टू मेंशन ओवर हियर. यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस है, सच एज आर यू अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो यस या नो में से आप ऑप्शन चूज करोगे. आपका परसेंटेज कितना था क्लास 10th में, दैट परसेंटेज यू हैव टू टाइप. मान लीजिए अगर आपकी डेसिमल कैरेक्टर्स में थे 80.82 था, तो आप दो कैरेक्टर्स तक, दो डेसिमल कैरेक्टर्स तक यहाँ पर अपना परसेंटेज फिल करोगे. हाँ, यू विल मेंशन कि कौन से बोर्ड से आपने अपने क्लास 10th को कंप्लीट किया है. यू विल ऑल्सो सिलेक्ट कि आपका स्टेट क्या था, कौन से स्टेट से आपकी क्लास 12th की स्कूलिंग कंप्लीट हुई है. एंड यू हैव टू ऑल्सो मेंशन कि क्या आप 2025 में क्लास 12th के लिए अपियर कर रहे हो या फिर करने वाले हो. तो यू विल सिलेक्ट दैट ऑप्शन. अगर आपका क्लास 12th ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो आप नो सिलेक्ट करना. बट अगर आप देने वाले हो या फिर ऑलरेडी अपियर्ड हो, देन यू सिलेक्ट यस. ये सब करने के बाद फाइनली यू विल क्लिक हियर सेव चेंजेस. सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपकी बेसिक डिटेल्स थी वो ऑलरेडी एंटर हो चुकी हैं पोर्टल पर. तो अब हमारा जो मेन प्रोफाइल है या रजिस्ट्रेशन है या एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा. इसके बाद से काफी इजी है, क्योंकि अब जो आप इंटरफेस देखोगे उसमें काफी सारी डिटेल्स आपकी ऑटो जनरेटेड आएंगी. मतलब जो डिटेल्स आपने फिल कर चुकी है वो दोबारा आपको फिल करने की कोई नीड नहीं है. इस तरीके से आपका इंटरफेस अभी दिख रहा होगा. यहाँ पर, यहाँ से हम आगे की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे जहां पर सीईटी रजिस्ट्रेशन लिखा है. तो इस टैब पर आप क्लिक करना. देन यू विल गेट अ बंच ऑफ ऑप्शंस कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए आप फिल आउट करना चाहते हो फॉर्म. तो क्योंकि हम यूजी प्रोग्राम्स के लिए फिल आउट करना चाहते हैं स्पेसिफिकली फॉर बीसीए बीबीए एक्सेट्रा, तो यहाँ पर इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा. एंड कुछ इस तरीके से अब आपकी स्क्रीन विजिबल होगी. तो इस स्क्रीन पे बेसिकली वो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बता रहा है. एंड इट इज ऑल्सो टेलिंग यू सम फॉर्म फिलिंग पॉइंटर्स, जैसे कि आपके फॉर्म में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. तो आगे जाके हम देखने वाले हैं कि आपको आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है. इट विल ऑल्सो टेल यू कि आपकी फीस क्या है फॉर्म फिलिंग की. तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए फीस है 1000. एंड इसी तरह के कुछ और भी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, वो एक बार आई एम वेरी श्योर कि आपको ये सब पढ़ना चाहिए. आगे आने वाले फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में आपको हेल्प होने वाली है. यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में मेंशन्ड है एंड द सेम डिटेल्स आर मेंशन्ड इन हिंदी ओवर हियर. ये पूरे डिटेल्स को एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ने के बाद यू विल क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड. मतलब ये आपके बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर टिक करना होगा दैट यू अग्री टू ऑल दीज टर्म्स. चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड. एंड कुछ इस तरीके से अब आपका इंटरफेस दिख रहा होगा. नाउ लाइक आई हैड सेड कि कुछ डिटेल्स जो आप ऑलरेडी फिल आउट कर चुके हो वो ऑटो जनरेटेड आएंगी. तो आपको सिर्फ चेक करना है, कुछ भी चेंजेस यहाँ पर नहीं करने हैं. तो जैसे मेरा कैंडिडेट का फुल नेम, माय फादर्स नेम, माय मदर्स नेम एटसेट्रा, ऑल दी अदर डिटेल्स जो मैंने इससे पहले फिल आउट करी थी वही इसी स्क्रीन पे शो हो रही है. अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप पूरी डिटेल्स देख सकते हो. एवरीथिंग दैट आई हैड फिल्ड आउट प्रीवियसली वो सब कुछ यहाँ पर विजिबल है. लास्ट तक हमने स्क्रॉल किया तो ये पूरी डिटेल्स अपने आप ही ऑटो जनरेटेड थी. ऑल आई हैड टू डू इज कि स्क्रीन के एकदम पेज के एंड पे यहाँ पर एक कैप्चा कोड या सिक्योरिटी कोड मेंशन्ड है, वो सेम का सेम मुझे यहाँ पर कॉपी करना है, सिक्योरिटी पिन. एंड फाइनली आई विल क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड. अब यहाँ पर एक ओटीपी जनरेट होगा टू वैलिडेट कि जो मोबाइल नंबर आपने मेंशन किया है वो करेक्ट या ऑथेंटिक है या नहीं. दैट इज व्हाई आई सेड प्रीवियसली कि जिस मोबाइल नंबर को आप यूज करते हो वही सेम नंबर करेक्टली आप इंफॉर्मेशन उसकी डालना. ओटीपी से शेयर हुआ है मेरे मोबाइल नंबर पर, तो यहाँ पर मैंने ओटीपी फिल आउट किया, वेरीफाई ओटीपी क्लिक किया, तो मेरी रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुकी है. इस स्क्रीन पर मैं देख सकती हूँ. अब आगे
आई विल क्लिक ऑन प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये यहाँ पर शो कर रहा है कि कितने स्टेप्स हैं एप्लीकेशन भरने के आगे और कितने स्टेप्स मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अभी हमने केवल हमारे पर्सनल डिटेल्स फिल आउट करे थे, दैट इज व्हाई इट इज शोइंग द स्टेटस एज कंप्लीट। पर ये सारे डिटेल्स, डोमिसाइल कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, एग्जाम सेंटर सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करना, पेमेंट करना, ये सारे स्टेप्स अभी इनकम्प्लीट है। तो एक एक करके हम इन स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर स्टेटस चेंज होते जाएगा फ्रॉम इनकम्प्लीट टू कंप्लीट। ये पूरा हमने देखा, एंड तक स्क्रॉल किया कि कौन से स्टेप्स हैं जो बचे हैं। फाइनली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम आ रहे हैं डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स पर। अगेन कुछ कुछ डिटेल्स जो हम पहले फिल आउट कर चुके थे उस पे वो ऑटो जनरेट हो जाएगा, तो आपको सिर्फ चेक करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। लाइक हमने ये चीज मेंशन कर दी थी पहले कि नो वी आर नॉट डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो ये ऑल मतलब ये सारी डिटेल्स वैसी की वैसी मेंशन हुई है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे सेव एंड प्रोसीड, एंड यहाँ पर यू कैन सी द educational details that you had filled out before, क्लास 10th के पासिंग ईयर, परसेंटेज, आपका बोर्ड क्या है एंड एवरीथिंग एल्स, ये सब कुछ मेंशन्ड है यहाँ पर। हाँ, ये वाली डिटेल्स भी हम मेंशन कर चुके थे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक किया जाएगा। यहाँ से कुछ नया पर्टिकुलर स्टार्ट हो रहा है। सो इट इज आस्किंग कि आपका टेस्ट सेंटर का प्रेफरेंस क्या है, कहाँ पर जाकर आप महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम देना चाहते हो। तो 4 प्रेफरेंसेस आपको चूज करने हैं, ऑल विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो वट एवर इज योर क्लोजेस्ट ऑप्शन, जहां से आपको ट्रैवल करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, जो आपके लिए हैसल फ्री हो और कन्वीनियंट हो, उन्हीं ऑप्शंस को आप चूज करना एंड उन्हीं ऑप्शंस को प्रेफरेंस वाइज फिल आउट करना। तो टेस्ट प्रेफरेंस नंबर 1, जहां पर आप जो आपकी सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस है, जहां जाकर आप एग्जाम देना चाहते हो, दैट विल बी योर नंबर 1 चॉइस। एंड सिमिलरली इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको अपने प्रेफरेंसेस को फिल आउट करना है। आफ्टर फिलिंग ऑल दिस यू विल क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड, एंड अब हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन पेज आ चुका है। एंड लाइक आई हैड प्रीवियसली सेड, 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, एक तो है आपका फोटोग्राफ, दूसरा है आपका सिग्नेचर। तो यहाँ पर अब जब आप क्लिक करोगे तो फोटोग्राफ अपलोड किया जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका स्क्रीन विजिबल होगा। यहाँ पर आपको अपलोड करना है, इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप अपना फोटोग्राफ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ ओपन से आपका कंप्यूटर का ड्राइव ओपन हो जाएगा। तो जो भी पिक्चर आप चूज करना चाहते हो, यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर एंड क्लिक अपलोड। सिमिलरली सिग्नेचर के लिए भी सेम ही केस है, वैसा ही एक पोर्टल दिखेगा एंड यू जस्ट हैव टू अपलोड योर सिग्नेचर। ये दोनों प्रोसेसेस करने के बाद यू जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड, एंड फाइनली द लास्ट डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू अपलोड इज योर ओरिजिनल आईडी। तो वो आधार कार्ड भी हो सकती है, पैन कार्ड भी हो सकती है, डीएल हो सकता है आपका, एनीथिंग दैट इज एन ओरिजिनल फोटो आईडी ऑफ योर्स, वो आप अपलोड कर सकते हो। इन माई केस आई हैव चोजन पैन कार्ड, एंड पैन कार्ड को मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। लास्टली आई विल क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड, एंड मेरे जितने भी डिटेल्स हैं, जो भी मैंने अभी तक मेंशन किए थे, सब कुछ यहाँ पर विजिबल हो जाएगा कि मेरा कंप्लीट फॉर्म किस तरीके से दिख रहा है। ऑल द अदर डिटेल्स आर मेंशन्ड ओवर हियर, ये सब हम देख चुके हैं पहले। माय टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेस मेरे को यहाँ पे शो होंगे इन द ऑर्डर आई हैव चोजन। माय डॉक्यूमेंट्स आर विजिबल ओवर हियर, पैन कार्ड अवेलेबल है, अपलोड हो चुका है। तो फाइनल स्टेप जब मैंने चेक कर लिया है कि मेरा फॉर्म दिख कैसे रहा है, लास्ट स्टेप इज making the payment and completing the entire application process. So I will click here, proceed for payment, and this is how my screen is going to look like now. So यहाँ पर वो यही बता रहा है कि आपने पूरे डिटेल्स आप चेकआउट कर लीजिए प्रॉपरली, क्योंकि पेमेंट करने के बाद कुछ भी चेंजेस आप मतलब चेंज नहीं कर पाओगे, मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, ये वैसे के वैसे रजिस्टर हो चुके होंगे। सो फाइनली यू विल क्लिक ऑन दिस बटन सब कुछ करने के बाद, एंड आपका
रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर यू हैव मेड द पेमेंट। क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, सो फॉर मी इट इज शोइंग द फी अमाउंट एज 1000। डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी आपका फी अमाउंट यहाँ पर शो होने वाला है। नाउ यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड टू मेक पेमेंट। इसके बाद पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, वहां से आप अपने पेमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपने पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को फिल आउट कर दिया है एंड नाउ यू आर एलिजिबल टू गिव द एग्जाम। बाकी की जो भी डिटेल्स हैं अबाउट एडमिट कार्ड, क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी है एग्जाम हॉल में, एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग जो भी है आने वाले टाइम में सुपर ग्रेड्स विल कीप यू इन्फॉर्म। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लो बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द प्रोसेस। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। 15th of February 2025 लास्ट डेट है, उसके पहले तक आप फॉर्म फिल आउट कर सकते हो। तो ध्यान से पहले पूरी चीजें अक्यूमुलेट कर लो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपकी पूरी डिटेल्स उन सबको अक्यूमुलेट करके रख लो। उसके बाद ही जाके आप अपना फॉर्म फिल आउट करना। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द एंटायर फॉर्म फिलिंग गाइड। अभी भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है फॉर्म फिलिंग में, प्लीज मेक यूज ऑफ द कमेंट सेक्शन बिलो एंड जल्दी से जल्द मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर कर दूंगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।